जय हिंद दोस्तों। जियो स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज कुशवाहा। सभी लोग जुड़ जाए दोस्तों, क्योंकि आज मैथ का सेट नंबर 5 आपके सामने लेकर के आ गया हूं। सभी ट्रेडों के लिए यह सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह जीडी हो, ट्रेडमैन हो, क्लर्क हो या और कोई ट्रेड हो, जैसे कि आपका टेक्निकल हो गया, नर्सिंग हो गया। सभी ट्रेडों के लिए महत्वपूर्ण सेशन चल रही है दोस्तों। तो वीडियो चालू करने से पहले एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दे। आज की वीडियो जो है बहुत ही पावरफुल होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैक्सिमम प्रश्न जो रहते हैं वो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन के मिला करके दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली प्रश्न देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये रही आपकी पहली प्रश्न और इसका आंसर जल्दी से आप लोग बनाएंगे। कहा जा रहा है दोस्तों कि एक आदमी ने एक साइकिल 1500 रुपया में खरीदी और 1800 रुपया में बेची, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों, इसके बारे में बोला जा रहा है। चार ऑप्शन आपके पास है, 20%, 25%, 15%, 18%। जल्दी से बनाइए और इसका आंसर जल्दी से आप लोग को देना है। यहां तक क्लियर है तो जल्दी से बनाइए और इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा दोस्तों। क्या कहा, 15 रुपया में खरीदी गई दोस्तों, यहां तक देख रहे हैं 1500 रुपया में खरीदी गई और 1800 रुपया में बेची गई। यह जो है जीडी के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, 2020 के एग्जाम में ही पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो आपको इस प्रश्न को जल्दी से जवाब दे देनी है। अब आप ही बताओ, 1500 रुपया में जब खरीदेगा और 1800 रुपया में बेच देगा तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो प्रॉफिट होगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। लाभ कितना रुपया का होगा? तो लाभ जो हो जाएगा 300 रुपया का हो जाएगा। अब कहता है कि नहीं, आप इसे प्रतिशत रूप में निकालिए। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य कर देते हैं। क्रयमूल्य 1500 रुपया है दोस्तों। अब इसे काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, पचती है ई का 15 और 5 से इसे काट लोगे कितना मर्तबे, 20 मर्तबे कट जाएगा। यानी कि क्या आ रहा है, 20% की लाभ आ रहा है ना। तो आपको देखना है ऑप्शन कहां पे है, ऑप्शन ए में है, इसे टिक आउट कर लेनी थी। ठीक है, आपको बहुत आसान प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा आज की दूसरी नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, इस प्रश्न को सोल्व किया जाए दोस्तों, सभी लोग सोल्व करें। क्या है, दूसरे नंबर प्रश्न में बोला गया एक उम्मीदवार को 40% वोट प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा, 40% वोट प्राप्त हुआ और 298 मतों से या वोटों से हार गया दोस्तों। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि आखिर यहां पर तो दो उम्मीदवार होगा, एक को 40% वोट मिल रहा है दोस्तों, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, 60% मिले होंगे। क्योंकि टोटल परसेंटेज रूप में अगर जोड़ दिया जाए तो कितना होता है, 100%। जोड़ दो, कितना, 100% हो रहा है ना। चलिए अब इसे बनाने की कोशिश करते हैं। कहता है कि एक उम्मीदवार को इतना मत मिला और वह इतना मतों से हार गया। तो देख लो, एक उम्मीदवार को 60%, जीतने वाला को 60% मिला होगा, हारने वाला को 40% मिला होगा, और ये दोनों को जब घटा दिया जाए तो कितना वोट आ रहा है दोस्तों, 298 मत आ रहा है, वोट आ रहा है। यानी कि यहां पर घटा दो कितना परसेंट, 20%। 20% का वैल्यू दे रखी है दोस्तों 298। टोटल मतों की संख्या कितना होता है, 100% का वैल्यू निकालने कर रहा है। 20×100, 5 से गुना कर दो और इसे 8×5 40, हाथ में रहा 4, 9×5 45 और 49, हाथ में रहा 4 और 5×2 = 10 और 4 14। कितना आ रहा है, 1490 मत आ रहा है दोस्तों। अब देख लेना है 1490 मत कहां पे है। ध्यान से देखिएगा, 1490 मत कहां पे है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, आपको टिक आउट कर लेनी है ऑप्शन ए को। ठीक है, सभी को क्लियर है यहां तक? सभी लोग, सभी विद्यार्थी, कोई भी किसी तरीका से दिक्कत हो तो जल्दी से पूछ ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये रही दोस्तों आज की तीसरी नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों, क्या कहता है, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 850 रुपया में खरीदा। ध्यान दीजिएगा, खरीदा यानी कि क्रय मूल्य हुआ, और उसे क्या कहा,
उसे अंकित मूल्य पर कितना रुपया अंकित करे कि 15% छूट दे दे दोस्तों, और 15% छूट देने के बाद भी उसे 20% का क्या हो, लाभ हो। ध्यान देना है 850 रुपया है इसका, और 850 रुपया में क्या होता है, 15% डिस्काउंट दे रहा है ना, तो 15% डिस्काउंट दे रहा है, बचा कितना का वैल्यू दोस्तों, 85% का, 100, क्योंकि टोटल कितना वैल्यू होता है 100%, 100% में 15% डिस्काउंट दिया, 85% का वैल्यू बचा है ना। अब कहता है कि नहीं, ऐसे 20% लाभ होना चाहिए, तो 120 पर बेचेगा तभी तो 20% लाभ होगा, क्योंकि 100% तो क्रैमुल होता है। अब इसे काट लीजिए दोस्तों, कितना मर्तबे कट रहा है, यहां से काटो 10 मर्तबे कट गया। अब इसे गुना कर दो तो 12, 120 पर एक जीरो हो जाएगा, यानी कि आपका 1200 रुपया में क्या किया होगा, उसे बेचना होगा, तभी उसे 20% का क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक अंकित मूल्य 1200 दिखाना पड़ेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकंड, यहां पर रिफिल चेंज कर लेते हैं दोस्तों, रेड है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये रही चौथी नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न को भी सही आंसर आपको लगानी है। कहता है राहुल की आयु उसके पिता की आयु की वर्तमान आयु से आधी है। अब देखो, एक है उनके पिता और एक है राहुल, दो व्यक्ति हैं। अब कहता है कि राहुल की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु से आधी है, तो अगर पिता उनका 2x होंगे दोस्तों, तो राहुल क्या हो जाएगा, x, क्योंकि राहुल आधा है। अब कहता है 15 वर्ष पहले, अब 15 वर्ष पहले की कहानी है, 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले की कहानी क्या होगा, उसका पिता भी क्या हो जाएंगे, 15 माइनस हो जाएंगे, और उनका पुत्र भी क्या हो जाएगा, 15 माइनस हो जाएगा, है ना। यहां तक तो आपको पता होगा। अब कहता है 15 वर्ष पहले आयु जो है उनके पिता की आयु से 1/3 थी, यानी कि देखो यहां पर जो बात आ रहा है, एक पिता और एक उसका पुत्र राहुल है। अब यहां पर समीकरण बराबर करने की बात आए दोस्तों, तो देखो ये तो एक्चुअली पिता है यानी कि बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। तो जो भी आपको गुना करना है दोस्तों, 1/3 मतलब 1/3, यानी पिता का 1/3 करना होगा, या पुत्र में 3 से गुना कर देना होगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे। क्योंकि आपको याद रखना है, छोटा में हमेशा गुना हो जाता है। अब इसे हल कर लीजिए, 2x माइनस 15, और यहां पर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 45 हो गया। यहां तक क्लियर हो गए। अब देख लीजिए, इसको भेज दीजिए उन्हें, यानी कि x, अब इसको ले लाइए इस साइड, तो -15 प्लस 45। अब देख लो x इक्वल टू घटा लो, कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 वर्ष, x हो गया 30 वर्ष। कहता है x यानी कि राहुल की वर्तमान आयु x हो गया, और x का, राहुल का वर्तमान आयु क्या है, राहुल की वर्तमान आयु अभी 30 वर्ष है ना। लेकिन कहता है कि 5 वर्ष बाद, तो राहुल की वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 5 प्लस कर लीजिए, 30 और 5 35 वर्ष का हो जाएंगे 5 वर्ष के बाद। ऑप्शन कौन सा लगा लेना है, ऑप्शन सी लगा लेनी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ये रही आपकी आज की 5वीं नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति है गोपाल, जिन्होंने कितना पूंजी लगाया, ध्यान दीजिएगा। गोपाल जो है 3000 रुपया के साथ कोई व्यापार शुरू करते हैं। 6 महीने बाद दिनेश 2000 रुपया के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 2600 रुपया का लाभ हुआ हो तो दिनेश का हिस्सा बताने बोल रहा है। कोई बात नहीं, जल्दी से निकालते हैं। एक इंसान है गोपाल, लिख लीजिए यहां पर गोपाल, और उसके साथ एक इंसान आया है, कौन, गोपाल के साथ शामिल हुआ है दिनेश, यहां पर लिख लेते हैं दिनेश। ठीक है, अब कहता है कि जो गोपाल है वो लगाता है पूंजी 3000, और दिनेश पूंजी लगाता है 2000। आपको दोनों का पूंजी लिख लेना है, और गुना समय, ये तो 1 वर्ष का व्यापार चला तो 12 महीना का लिए लगाया है, 6 महीना बाद आया यानी कि 6 महीना का ही लगाया।
अब इससे निकलेगा लाभों का अनुपात, काट लीजिए 3 जीरो से 3 जीरो, और यहां से 6 दूना 12, देखो 6 और यहां 2 है तो 6 दूना 12 से 12 कट गया, 3 यहां बचा, और ये साइड कुछ नहीं तो 1 होता है। ये लाभों का अनुपात हो गया दोस्तों। अब कहता है कि लाभ जो हुआ कितना रुपया का, 2600 रुपया का। यहां पर देख लीजिए 2600 रुपया का लाभ हुआ, और लाभ में किसका हिस्सा निकालना है, तो दिनेश का। दिनेश कौन है दोस्तों, एक वाला है ना, ये साइड वाला है, तो एक का हिस्सा निकालना है, कितना हिस्सा में, 3 और 1 4 हिस्सा में। काट दो, कटता है तो चार 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 पचे 20, 4 छक्का 24, 25 26 2, 4 पचे 20, कितना आ गया, 650 रुपया ही हिस्सा मिलेगा किसको, दिनेश को। बाकी का हिस्सा किसको मिल जाएगा, गोपाल को मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही दोस्तों आज की 6 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है कि एक ट्रेन है, और एक ट्रेन की जो चाल है दोस्तों वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कहता है बिजली के खंभे को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई निकालनी है। अब देख लो, ट्रेन की लंबाई निकालनी है, लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो चाल गुना समय हो जाएगा। तो चाल कितना है 36, और गुना कर दो, समय कितना है 40 सेकेंड। अब यहां पर बात रह गई दोस्तों कि समय सेकेंड में है, और दूरी निकालना है मीटर में, यानी मीटर प्रति सेकंड में यहां पर वैल्यू लाना होगा। लेकिन चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना होगा दोस्तों। अब देखो 18 दूना 36, अब यहां पर कैलकुलेशन कर लो, 20 दूना 5 का 20, 20 दूना 4, कितना हो गया 400 मीटर। गुना कर लिए, कैसे किए, 40 गुना 5 गुना 2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 400 मीटर आ जाएगा। यही 400 मीटर की ट्रेन की क्या है, लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, ध्यान देना। ये रही आज की 7वीं नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या, कि 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 12 आदमी है, 9 दिन में पूरा कर रहा है। लिख देते हैं कि जब 12 आदमी किसी काम को करे तो कितना दिन में पूरा कर देगा, 9 दिन में। अब कहता है कि 6 दिन तक काम किया, 12 आदमी 9 दिन में काम पूरा कर देता, लेकिन 6 दिन तक काम कर लिया। अब कितना दिन काम करना होगा, 3 दिन। यानी कि यहां पर लिखना होगा दोस्तों कि 12 आदमी अब 3 दिन काम करेगा तो काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि तक काम कहां तक, 6 दिन तक काम करने के बाद 6 और आदमी काम पर लगा दिया। अब देखो पहले से कितना आदमी लगा हुआ था काम पर, 12 आदमी, 6 आदमी और लगा देगा, कितना हो जाए 12 6 18 आदमी, और यह काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे। अब इसे काट कूट कर लीजिए, देखो 6 3 18, 6 दूना का 12, और यहां पर 3 से 3 लगड़ दो, x इक्वल टू क्या हो गया, 2 दिन। 2 दिन में काम समाप्त कर देगा। अगर 12 आदमी काम करता तो 3 दिन लगता, लेकिन 12 6 18 आदमी आ गया, तब 2 ही दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी लोग? यदि सभी लोग क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही दोस्तों आज की नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है क्या, कि एक वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया जाए, है ना, तो कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेंगे। देखो डबल प्रतिशत वर्ग का जो है, ये वर्ग आपको बनाते हैं, ध्यान देना। तो वर्ग हो गया दोस्तों, जिसमें ये अगर लंबाई x है तो चौड़ाई भी x है। अगर इसमें 20% की कमी होती है तो इसमें भी 20% की कमी हो जाएगी। अब देख लो 2 को प्रतिशत दिखाई दे रहा है, डबल प्रतिशत दिखाई दे, आंसर भी प्रतिशत में लाना हो तो डबल फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, -20 -20 प्लस माइनस माइनस,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस 20 गुना 20 बटा क्या कर दो 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, माइनस 40 हो गया प्लस 2 दूना का 4 हो गया, इक्वल टू घटाओगे तो माइनस 36, माइनस का अर्थ हुआ 36% की कमी। माइनस का अर्थ क्या होता है, कमी होता है। कौन सा फॉर्मूला लगाएं दोस्तों, तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुना वाई बटा 100। ये फॉर्मूला कब प्रयोग किया जाता है, जब डबल प्रतिशत दिया हुआ रहे और आंसर प्रतिशत में लाना हो तो डबल फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। प्लस का मतलब होता है वृद्धि और माइनस का मतलब होता है कमी, ठीक है। तो 36% आया, ऑप्शन कौन सा लगा लेना है, ऑप्शन डी लगा लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही आपकी 9 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न को भी सही आंसर आपको देनी है दोस्तों। क्या बोला जा रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर हो। ध्यान दिए, वर्ग का भुजा समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर हो। अगर वर्ग का, देखो वर्ग का भुजा अगर मान लिया कि x है तो समबाहु त्रिभुज का भुजा भी क्या हो जाएगा, वो भी x ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का भुजा क्या है, बराबर है। अब कहता है क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। अब इसका भी क्षेत्रफल लिख दो और अनुपात इसका भी क्षेत्रफल लिख दो। अब देखो वर्ग का भुजा दिया हुआ है, क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि x का कर दो स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 गुना 4 और भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा x है तो x का स्क्वायर कर लो। अब यहां पर देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 अनुपात √3 और यही आपका क्या बन गया, आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन कौन सा लगा लेना है, ऑप्शन ये टिक आउट कर लेनी है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए देखिएगा, ये रही दोस्तों आज की 10वीं नंबर प्रश्न जो कि द्विघात समीकरण से है। चलिए इसे बनाने की कोशिश करें। कहा जाता है, दे रखा है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0, है ना। अब इसे खंड करना है, 7 पंजा 35, 7 में से 5 गया 2 आ रहा है दोस्तों, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस कर दो 7x माइनस कर दो 5x माइनस कर दो 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी x कॉमन ले लोगे क्या हो जाएगा x प्लस 7 माइनस 5 कॉमन ले लोगे क्या हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 7 हो गया दोस्तों और एक वैल्यू हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देख लो अलग अलग मान पुट कर देते हैं सबको। x प्लस 7 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस 7 हो जाएगा और x माइनस 5 बराबर 0 है तो x बराबर 5 हो जाएगा। एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, यानी कि 5 प्लस में और माइनस 7 आ रहा है, दोनों वैल्यू ऑप्शन देख लेनी है कहां पे है, +5 -7 देखो कहां पे आ रही है, ऑप्शन ए में आ रही है, ठीक है। क्लियर हो गए। ये थी टोटल 10 प्रश्न दोस्तों, आज भी 10 प्रश्न ही लेकर के आए हैं। तो आपको 10 प्रश्नों में कितना प्रश्न सही बनाए ये हमें जरूर बताना, क्योंकि आपकी ही लेवल की प्रश्न थी और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन भी चल रहा था दोस्तों। तो देखना 10 प्रश्न में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ये बताना, और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी बता देना। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।